अब तो हर गली का पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजरी है आपके शहर में आते जाते। तो चलिए दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है और बात हो रही है एग्जाम में आने वाली कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लेकर के। तो पिछली श्रृंखला में हमने आपको जूलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां बताई थी जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, एक नंबर सिक्योर किया था। और आज एक क्वेश्चन दोस्तों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और प्रमुख शब्दावलियां और उनसे संबंधित जो उत्पाद हैं, आज इस श्रृंखला का ये पार्ट 2 होगा और यहां से भी एक नंबर सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आज खास आप सभी के लिए। तो एपीकल्चर एग्जाम में आप देखेंगे ये शब्दावली लगातार आपके सामने आ रही है। तो एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का मतलब है शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन, लेकिन ये व्यापारिक उद्देश्य से, तो व्यावसायिक उद्देश्य से व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागकण हेतु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा? एपीकल्चर कहलाएगा, ध्यान रखना है। इसी तरह से एवीकल्चर आपके एग्जाम में पूछता है। तो एवीकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान रखना, जो एवीकल्चर होता है ये पक्षी पालन कहलाता है। एवीकल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन होता है, जिसको उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कुक्कुट पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कुट पालन भी कहते हैं। मुर्गियों का पालन भी इसके अंतर्गत किया जाता है और प्रदेश सरकार आप सभी जानते हैं 2013 से कुक्कुट पालन को क्या कर रखा है, कृषि क्षेत्र में घोषित कर रखा है, तो कृषि का विषय बन जाता है। इसके अलावा पीसी कल्चर, सबसे अधिक बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड है, शब्द है पीसी कल्चर। तो ये संबंध किससे रखेगा? ये मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से इसका संबंध। इसी तरह से एक्वा कल्चर है, ध्यान रखेंगे। एक्वा कल्चर जो होता है ये जलीय जीव और जलीय जीवों के साथ साथ वनस्पतियां, जंतु एवं वनस्पतियों का ये संवर्धन करता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? जलीय जीव एवं वनस्पतियों का संवर्धन किया जाता है, इसको कहते हैं एक्वाकल्चर। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर मतलब खेती वाला मामला आ जाएगा। फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान इसमें दर्ज होता है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में कृषि की जो प्रक्रिया है ये मिश्रित कृषि है और इस मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी ऑलरेडी पहले से सम्मिलित है। एल्गा कल्चर, ध्यान रखना है, एल्गा कल्चर जब आएगा तो ये भी एक्वा कल्चर का ही एक प्रकार होता है। ये भी क्या होता है? एक्वा कल्चर का ही एक प्रकार होता है। इसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या होएगा? इसके अंतर्गत दोस्तों शैवाल जो होते हैं उनकी कृषि करी जाती है, जिनका विभिन्न औषधि प्रयोग होता है, दवा के निर्माण में या खाद्य पदार्थों के तौर पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो एल्गा कल्चर शैवालों की कृषि से संबंधित शब्दावली है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ध्यान रखेंगे, कच्चे रेशम के उत्पादन और रेशम कीट पालन से इसका संबंध बनेगा, तो ये सेरीकल्चर। इसी तरह से दोस्तों एक होता है सिल्वीकल्चर। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन से होगा और जब आपसे कहता है सिल्वीकल्चर तो इसका मतलब है कि ये वन संवर्धन के लिए होता है। यानी सिल्वीकल्चर का मतलब वन संवर्धन के लिए होगा। जब आप वनों के विकास के लिए कार्य करते हैं, वनों के संवर्धन के लिए कार्य करते हैं, तो इसका जो अध्ययन कहलाएगा ये सिल्वीकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सिल्वीकल्चर कहलाएगा। इसको यहां से ध्यान रखेंगे। स्पंजी कल्चर क्या होता है भाई? स्पंजी कल्चर, तो ध्यान रखना है इसमें स्पंज संवर्धन किया जाता है। यह भी एक प्रकार का समुद्री उत्पाद ही होता है। ये भी क्या है? समुद्री उत्पाद में आ जाता है। कैनिकल्चर, ध्यान रखेंगे, कैनिकल्चर भी शब्दावली चर्चा में है भाई। इसके अंतर्गत कुत्ता पालन होता है। तो कुत्ता पालन का जो शब्दावली या इसका जो विश्लेषण होता है उसको क्या कहेंगे? कैनिकल्चर के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर एग्जाम में सबसे अधिक बार छपने वाला, तो फूलों की खेती ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। इसी तरह से दोस्तों अर्बोरिकल्चर होता है, जिसमें वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है। इसका तात्पर्य क्या होता है? जहां वृक्षों और झाड़ियों की कृषि होती है उसको बोलते हैं अर्बोरिकल्चर। क्या कहते हैं? अर्बोरिकल्चर। ये यहां से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो ओलिगो कल्चर होता है। ओलिगो कल्चर ये थोड़ा सा विवादित भी हो जाता है इसको लेकर के, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कई जगह अलग अलग इसका मतलब निकल जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कुछ फसल
और उन फसलों से संबंधित जो विविध प्रजातियां होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, या इस तरह के कृषि के पद्धति को ओलिगो कल्चर कहते हैं। तो इसमें कहेंगे कुछ फसलों या प्रजातियों की कृषि ये ओलिगो कल्चर कहलाती है। क्या है? ओलिगो कल्चर कहलाती है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर क्या होता है? फूलों, फलों, सब्जियों एवं मसालों की खेती इसमें करी जाती है। संक्षिप्त में दोस्तों इसको बागवानी भी कह देते हैं। संक्षिप्त में क्या है? इसको बागवानी भी कह दिया जाता है हार्टिकल्चर को, ये ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर दोस्तों इसके अंतर्गत जो होता है सीपों का अध्ययन और सीपों की जो व्यापार हेतु कृत्रिम या प्रजनन किया जाता है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रीकल्चर। एक होता है ओलीकल्चर। क्या होता है? ओलीकल्चर। इसमें क्या होता है? जैतून, ऑलिव्स का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है और वो शब्द बनता है ओलीकल्चर। क्या बनेगा? ओलीकल्चर शब्द बनता है। इसी तरह से एक है हेलीकल्चर। क्या है? हेलीकल्चर। इसमें दोस्तों घोंघे यानी स्नैल्स तथा इसका संवर्धन किया जाता है और इसका जो अध्ययन बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं हेलीकल्चर। क्या बोलते हैं? हेलीकल्चर। वर्मी कल्चर है, सबसे अधिक बार एग्जाम में ये भी छपा है। तो वर्मी कल्चर में क्या होता है? कृषि उत्पाद में वृद्धि हेतु केंचुओं का पालन किया जाता है। यानी केंचुआ पालन क्या कहलाता है भाई? ये वर्मी कल्चर कहलाता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। विटीकल्चर होता है। विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर का उत्पादन होता है। विटीकल्चर जब कहते हैं तो अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ ये विषय होता है, अंगूर का उत्पादन होता है। मेरीकल्चर, मेरीकल्चर दोस्तों ये आधुनिक तकनीक का ये भी उदाहरण माना जाता है और इसमें मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों का संवर्धन किया जाता है, जो कि दोस्तों ये बड़े पैमाने पर होता है। ये क्या होता है? बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों समुद्री स्तर से ये जुड़ा हुआ संबंध निकल करके आता है, जिसमें अलग अलग सेक्टरों में जीवों का पालन होगा, वनस्पतियों का उत्पादन होता है, जो कि समुद्री क्षेत्र में बनते हैं। इसको यहां से हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक होता है मोरीकल्चर। जो मोरीकल्चर होता है इसमें ध्यान रखेंगे सहतूत की खेती होती है। किसकी? सहतूत। ध्यान रखना दोस्तों ये खाने वाला जो है, खाने वाला जो सहतूत है, आप में से बहुत ढेर सारे लोगों ने इसको निपटाया भी होगा। तो ये सहतूत की खेती इसके अंतर्गत होती है। इसी तरह से होता है सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर के अंतर्गत क्या होगा? जब हम लोग खट्टे फलों का उत्पादन करते हैं या इसके संबंधित संवर्धन कार्य करते हैं तो ये सिट्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिट्रीकल्चर। जैसे संतरे की खेती हो गई, नींबू की खेती हो गई, इस तरह से जब कोई कार्य होता है तो इसको सिट्री कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों पामोलॉजी होगा। पामोलॉजी में भी ध्यान रखना है फलों की खेती की जाती है। यानी पामोलॉजी जब शब्द यूज होता है तो इसमें स्पेशल क्या हो जाएगा? फलों की खेती हो जाएगी। जैसे सेब की खेती आप कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाता है। तो फलों की खेती से इसका संबंध बन जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोपोनिक्स है, इस समय इसको लेकर के काफी चर्चा है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये नई तकनीक है और इसमें वायुमंडलीय नमी से पोषण, वायुमंडलीय नमी से नमी प्राप्त करके फिर उसके बाद जो पोषण है सूक्ष्म पोषक तत्व तो उनके माध्यम से मृदा विहीन, यानी इसमें मिट्टी में खेती नहीं करी जाती है, मिट्टी में पौधों का उत्पादन नहीं होता है, वो हवा में दोस्तों एयर में उनका उत्पादन होता है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन ये एरोपोनिक्स, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं या इसी को आप एरोपोनिक्स कहेंगे। तो इसमें जो पौधे होते हैं उनका संपर्क मृदा से नहीं होता है, उनका संपर्क मृदा से नहीं होता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा या इसी को आप एरोपोनिक्स के नाम से जानेंगे या संबोधित करेंगे। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और यहां से विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में आना तय है। और लेखपाल के लिए तो भाई ये दिव्यास्त्र रामबाण। तो अपनी सफलता सुनिश्चित करिए और बूंद बूंद घड़ा भरते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो रखिए अपना विशेष ख्याल। आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।